आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। ट्रांसप्लांट के दिन ऑलमोस्ट 10 to 11 आवर्स मुझे लगे थे और QST टेक्निक से ये किया गया, जो कि काफ़ी अच्छा रहा। मेरा नाम हेमराज है और मेरी एज 29 है। मैं बिहार से आया हूँ और पिछले 1 महीने पहले मैंने यहाँ से QST से ही ट्रांसप्लांट करवाया था और आज मेरा फर्स्ट PRP हुआ है अभी। और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। थोड़ा सा ईचिंग की प्रॉब्लम है और शायद वो तो पहले भी था, बट मैं डॉक्टर से इसके बाद कंसल्ट करने वाला हूँ, देखता हूँ क्या होता है। मेरा ट्रांसप्लांट आगे और क्राउन एरिया में हुआ था, तो क्राउन एरिया में तो सही ग्रोथ आया है और आगे का आप देख सकते हैं अभी शेडिंग फेज जो है स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे बाल गिर रहे हैं, शैम्पू करते टाइम थोड़ा ज़्यादा बाल आते हैं। वो तो डॉक्टर ने भी ऑब्वियसली कहा ही था कि आपको 1 महीने से 1.5 महीने के बीच शेडिंग फेज रहेगा, उसके बाद फिर नए बाल आने शुरू हो जाएंगे। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, देखते हैं, लेट्स होप। ये यहाँ से मेरे बाल निकाले गए थे, जिसका ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है, मुझे तो अच्छा लगा है। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का मेरा डिसीज़न कोई 1-2 दिनों का नहीं है, काफ़ी समय मैंने दिया है इसके लिए। इसके पहले मैं मिनॉक्सिडिल यूज़ करता था, जिससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो मुझे दिखा था। रही बात पैच की और विग की, तो मेरे ही एक कलीग हैं, उनको मैंने देखा था, तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि 1-2 महीने के बाद आपको इसे उतारना होता है, फिर उसमें क्रीम समथिंग्स लगाना है, उसके बाद फिर से पहनना है। तो ये एक हेक्टिक शेड्यूल वाला काम हो जाता है और परमानेंट सॉल्यूशन जो है हेयर ट्रांसप्लांट है। और मैंने काफ़ी रिसर्च करके फिर QST को ही चुना और आई थिंक ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन भी रहेगा। QST को चुनने का मेरा 2 मेन रीज़न है। एक तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और दूसरा YouTube के ज़रिए मैंने देखा है कई सारे ऐसे लोग आए हैं जिनके बाल बिल्कुल भी नहीं थे और उनका एक्सपीरियंस, उनके जो बात का एक्सपोज़र रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है और इस वजह से मुझे ये बेस्ट ऑप्शन लगा। वैसे तो मैं मुंबई में हूँ, वहाँ भी कई सारे क्लिनिक्स हैं, लेकिन उनका प्राइस काफ़ी हाई है और रिज़ल्ट तो खैर उनका भी अच्छा है, लेकिन प्राइस हाई होने की वजह से मैं उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो ये QST जो है इन दोनों मामलों में मेरे लिए फिट बैठता है। सर्जरी से पहले कई सारे वीडियोस मैंने देखे थे, तो उसमें लोगों ने बताया था कि पेन तो बिल्कुल भी नहीं होगा और एग्जैक्टली अप टू द मार्क वैसा ही हुआ। कोई भी पेन फील तो नहीं हुआ एनेस्थीसिया की वजह से। और थोड़ा बहुत जो डर रहता है ना, वो कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स के, तो वो भी मैंने डॉक्टर से पहले ही कंसल्ट किए थे। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपका अदर पार्ट्स और ये हेयर का ट्रांसप्लांट दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, तो आप इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं डरिए। और ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है, अभी कोई ख़ास प्रॉब्लम तो नहीं है और अभी तो मुझे वेट करना पड़ेगा 2 महीने 3 महीने, उसके बाद ही रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले ये प्रोसेस होने में तकरीबन 3 दिन लगे मुझे। फर्स्ट डे तो अपॉइंटमेंट का मान लो तो थोड़े सा टाइम का होता है। सेकेंड डे आपका स्लिट मेकिंग होता है, जिसमें ऑलमोस्ट मुझे 4 आवर्स लग गए थे। और उसके बाद फिर थर्ड डे स्लिट मेकिंग से पहले आपका PRP हुआ था फर्स्ट। उसके बाद फिर ट्रांसप्लांट के दिन ऑलमोस्ट 10 to 11 आवर्स मुझे लगे थे और QST टेक्निक से ये किया गया, जो कि काफ़ी अच्छा रहा। ट्रांसप्लांट के बाद कुछ प्रिकॉशंस भी लेने को कहे गए थे, लाइक राइस खाने, वाइल्ड राइस खाने से मना किया गया था और स्पाइसी फास्ट फूड, ये सब सारी चीज़ें, जो कि मैंने प्रॉपरली इसको फॉलो किया है और आगे भी अभी जब तक डॉक्टर नहीं कहते हैं मैं इसी तरीके से कंटिन्यू रखूँगा। हाँ, अगर आप भी इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चूँकि आज के एनवायरनमेंट के हिसाब से आप देखें तो इंडिया का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ कि 20% लोग जो है इसे फेस कर रहे हैं, हेयर फॉल को। तो अगर आप लाइक कुछ ऐसे मेडिसिन्स हैं और स्प्रे हैं जिसे आप यूज़ करके आपको रिज़ल्ट मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हेयर ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट ऑप्शन एंड QST इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस आई विल से, जहाँ की आप आकर के ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, कोऑपरेटिव हैं यहाँ के सारे स्टाफ्स और अभी मेरा PRP होकर के आया है, जो कि काफ़ी अच्छा रहा है। नो पेन ओनली गेन। 1 मंथ के बाद आप मेरा रिजल्ट देख सकते हैं क्राउन एरिया और आगे का पोर्शन पे। और
मैं काफ़ी होपफुल हूँ अपने रिज़ल्ट को लेकर के, और हम आपसे फिर मिलेंगे अपने फाइनल रिज़ल्ट को लेकर के। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू माई सेल्फ एंड टू QST बोथ। थैंक यू QST। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। जैसा कि मेरा 12th के बाद से ही धीरे धीरे रिसीड होने लग गई थी हेयर लाइन और हेयर फॉल हो रहा था काफ़ी। मैंने कई सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए, जैसे कोई सजेस्ट कर देता है और देखते हैं हम एड वगैरह में, ऑयल्स यूज़ किए मैंने, लेकिन उनसे कोई इतना इफ़ेक्ट हो नहीं रहा था। वो धीरे धीरे हेयर फॉल हो ही जा रहा था। फिर मैंने कुछ टाइम पहले ही वो सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करना बंद कर दिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश सुनारतिया है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी एज 26 है और मैं QST क्लिनिक में अपनी सेकंड PRP के लिए आया हूँ और मेरे ट्रांसप्लांट को आज 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा कि मेरा 12th के बाद से ही धीरे धीरे हेयर रिसीड होने लग गई थी हेयर लाइन और हेयर फॉल हो रहा था काफ़ी। तो मैंने कई सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए, जैसे कोई सजेस्ट कर देता है और देखते हैं हम एड वगैरह में, ऑयल्स यूज़ किए मैंने, लेकिन उनसे कोई इतना इफ़ेक्ट हो नहीं रहा था। वो धीरे धीरे हेयर फॉल हो ही जा रहा था। फिर मैंने कुछ टाइम पहले ही वो सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करना बंद कर दिए और मुझे लग गया कि इनसे कुछ नहीं होने वाला है, तो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ही सोचा कि हेयर ट्रांसप्लांट मैं करवा लेता हूँ। तो वो जो हम उस चीज़ में पैसा यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, वो कोई काम का नहीं होता है। जो लगता है कि उससे कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा वो प्रोडक्ट्स यूज़ करके, तो हेयर ट्रांसप्लांट ही बेटर ऑप्शन होता है और हेयर ट्रांसप्लांट ही बेटर ऑप्शन है। जिस तरह से मैं अपना देख रहा हूँ, अपना रिज़ल्ट देख रहा हूँ, और बजट फ्रेंडली भी है यहाँ पे। QST काफ़ी किफ़ायती में जो अदर क्लिनिक्स हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा यहाँ पे बजट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैंने कई सारे प्लेटफॉर्म्स देखे थे जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट होता है और फिर मैंने QST को चूज़ किया। उसके बाद जब मैं ये देखता हूँ कि सारी चीज़ें सही जा रही है, हर चीज़ सही है, अच्छे से पोलाइटली हर चीज़ होती है यहाँ पे QST क्लिनिक में, डॉक्टर्स भी सपोर्टिव रहते हैं, तो लगता है कि हाँ, मेरा जो डिसीजन था इस चीज़ को लेके कि यहीं पे ट्रांसप्लांट में करवाऊँ, वो काफ़ी सही था। मैंने QST को यूट्यूब के थ्रू देखा था। इसके पहले मैंने कई सारे क्लिनिक्स हैं जिनसे बात की थी, जिनके रिज़ल्ट्स मैंने यूट्यूब पे देखे थे, लेकिन उनके रिज़ल्ट्स देख के और उनके जो वहाँ से ट्रांसप्लांट कराए हैं, कभी मुझे मौका मिला कि मैं बात कर लूँ, उनसे मैंने बात की, तो मुझे उतना इफ़ेक्टिव नहीं लगा वो। और जब मैं इसका यूट्यूब चैनल देखा QST का,
हर रोज़ 10 से 12 यहाँ यूट्यूब अपलोड होते हैं वीडियोस, उनके रिजल्ट्स देखता हूँ। यहाँ जब मैं आया और लोगों से मिला तो उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसके थे, इसलिए मैंने क्यूएसटी क्लिनिक को चूज़ किया। ट्रांसप्लांट के टाइम पे थोड़ा सा लगता है कि पेन होगा, लेकिन एनेस्थीसिया जो होता है वो आपको इंसर्ट कर देते हैं, तो उसके बाद आपको उतना पेन नहीं होता है। थोड़ा बहुत अगर लगता है कि हाँ मुझे पेन हो रहा है क्राउन एरिया में या फिर टेम्पल एरिया में, तो आप बात करके डॉक्टर से बोल सकते हैं कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है, तो फिर वो उसके बाद एनेस्थीसिया वगैरह लगा देते हैं, तो फिर आपको पेन महसूस नहीं होता है। तो मेरे ट्रांसप्लांट में अप्रोक्स 3100 ग्राफ्ट लगे थे, और जिसमें ये मेरा ट्रांसप्लांटेड एरिया है, और ये इधर आप देख पाएंगे मेरा डोनर एरिया है जो कि पूरी तरह से हील हो चुका है और किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ट्रांसप्लांट के बाद रेगुलर एक्टिविटीज़ जो है आपकी 6-7 दिन में कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद ये रहता है कि काफ़ी केयर और मेंटेनेंस का काम रहता है, ये करना पड़ेगा, साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है कोई भी। तो 4 से 5 दिन आपको जो डॉक्टर्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे फॉलोअप लेते हैं, और रहता है कि एनेस्थीसिया के बाद स्वेलिंग आती है चेहरे के ऊपर, तो वो मुझे तो स्वेलिंग नहीं आई थी। जब आपको स्ट्रेट सोने के लिए कहा जाता है, अगर आप डॉक्टर्स जो आपको कह रहे हैं वो पूरी तरह से फॉलो करते हैं, तो आपको उतना कोई स्वेलिंग वगैरह देखने को नहीं मिलता है अपने चेहरे पे, तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और मैं अपना ऑफिस का काम जो है वो 7 से 8 दिन बाद रेगुलर जो रहता है वो मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना। जैसा कि जब बाल्डनेस आ जाती है तो लोगों के बीच में जब हम उठते बैठते हैं, ऑफिस जाते हैं या कहीं पे भी, तो खुद ही एक लो कॉन्फिडेंस अंदर से रहता है, उतना खुल के हम नहीं सामने आ पाते हैं। मेडिसिन्स जो दी जाती है वो भी ले रहा हूँ, लेकिन उससे भी कोई किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो जो हम अपना प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं, इधर उधर की चीज़ें यूज़ करते हैं, उसमें जो पैसा वेस्ट करते हैं, उससे बेटर है कि हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं। और हेयर ट्रांसप्लांट मेरे अकॉर्डिंगली ज़्यादा ही सही रहता है, क्योंकि आपको कुछ ही समय में रिज़ल्ट देखने को मिल जाता है, और लॉन्ग टर्म सस्टेन भी रहता है ये चीज़ें जो होती है हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं। तो क्यूएसटी क्लिनिक जो है वो काफ़ी सही है, और यहाँ आपको कंसल्टेंसी के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। आप कभी भी यहाँ कॉल करके और कभी भी बात कर सकते हैं, और आपको सारा गाइडेंस जो है वो इनकी तरफ से, स्टाफ की तरफ से दिया जाता है। 2 महीने मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, और आगे की जर्नी जो है वो मैं शेयर करूँगा आपके साथ वीडियो के थ्रू ही। तब तक आप बने रहिएगा, और थैंक यू क्यूएचटी। If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel. अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मुझे मैं कहीं जॉब के लिए सर्च ही नहीं कर पाया, क्योंकि हेयर फॉल में क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस लो रहता है हमेशा ही। अभी भी रहता है कि क्या बोलते हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं, रिश्तेदारी में, शादी वादी में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वो कैप कब तक पहनते रहेंगे। तो फिर अब मुझे लगता है कि अब ये लास्ट ऑप्शन मेरे पास ट्रांसप्लांट का ही है। तो इसके बाद कम से कम ये है कि तो मैं घुल मिल पाऊँगा, लोगों से मिल पाऊंगा। बाकी एक चीज़ ये था कि बाल गिरते थे तो किसी ने बोला कि यार तू बाल काट ले और क्या पता दोबारा आ जाए, तो वो मैं काट लेता था। अब वो हर साल काटता रहता था, तो अब इतने साल हो गए तो मुझे पता ही नहीं चला कि यार अब तो काटना ही बेकार हो गया, क्योंकि अब रहे ही नहीं बाल। मेरा नाम राजेंद्र सिंह धामी है, मैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट धारचूला से आया हूँ, और मेरी एज 35 है। मैं आज यहाँ हरिद्वार में क्यूएसटी सेंटर में आया हूँ हेयर ट्रांसफर कराने के लिए। जब बाल गिर रहे थे तो उस दौरान मैंने कोई दवाई वगैरह या फिर मेडिसिन वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया, क्योंकि ऐसा कुछ मुझे किसी ने बताया भी नहीं, और बाकी मैंने ऐसा कंसल्ट भी नहीं किया। और बाकी एक चीज़ ये था कि बाल गिरते थे तो किसी ने बोला कि यार तू बाल काट ले और क्या पता दोबारा आ जाए, तो वो मैं काट लेता था। अब वो हर साल काटता रहता था, तो अब इतने साल हो गए तो मुझे पता ही नहीं चला कि यार अब तो काटना ही बेकार हो गया, क्योंकि अब रहे ही नहीं बाल। ये लास्ट ऑप्शन मेरे पास ये है कि अब मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना ही पड़ रहा है। यहाँ के बारे में, क्यूएसटी के बारे में मैंने ज़्यादातर इंस्टाग्राम और यूट्यूब से मुझे पता चला इसके बारे में, और बाकी मैंने औरों के भी वीडियोज़ देखे, लेकिन उनका बताने का तरीका उतना खास नहीं रहता था, जो मुझे कनेक्ट नहीं कर पाता था। तो फिर मैंने जो क्यूएसटी के रिलेटेड वीडियोज़ मैंने देखे, वो काफ़ी अच्छे रहते थे वीडियोज़ बताने में, और ये कि उनका तरीका बहुत अच्छा रहता था बताने का। तो उसी से मुझे ये लगा कि वो बहुत सही लगा। मैं यहाँ पहुँचा इधर। मेरी यहाँ पे बात व्हाट्सएप से बात हुई थी, व्हाट्सएप के थ्रू बात हुई थी, और उसमें जिनके साथ बात हुई थी उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे बताया था कि जैसे जो भी रिलेटेड है ट्रांसप्लांट को लेके,
जैसे कि मेरे मतलब ग्राफ्स कितने लगेंगे, मतलब 5500 ग्राफ्स लगेंगे। और बाकी जो उन्होंने मतलब मुझे प्रोसीजर बहुत अच्छा लगा उनका बताने का, और उन्होंने जो मेरी फ़ोटोज़ देके मतलब बता दिया था कि आपके इतने 5500 ग्राफ्स लगेंगे, तो वही है रीज़न। ये था मेरा अभी एक्सपीरियंस जो भी रिलेटेड टू आने तक का। ये जब से मेरा हेयर फॉल शुरू हुआ, और ये कॉलेज के दौरान ही हो गया। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मुझे मतलब मैं कहीं मतलब जॉब के लिए सर्च ही नहीं कर पाया, क्योंकि हेयर फॉल में क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस लो रहता है हमेशा ही, और कहीं जा नहीं पाते हैं, किसी से मिल नहीं पाते हैं। तो फिर ये कॉन्फिडेंस के चक्कर में मैं जॉब भी नहीं सर्च कर पाया, और बाकी क्या कहीं मिलजुल भी नहीं पाया किसी से। तो फिर एकदम आइसोलेट हो गया, मतलब क्या है कि बड़ा शर्म के उससे। तो फिर उसके बाद अब अभी भी रहता है कि क्या बोलते हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं, रिश्तेदारी में शादी वादी में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वो कैप कब तक पहनते रहेंगे। तो फिर अब मुझे लगता है कि अब ये लास्ट ऑप्शन मेरे पास ट्रांसप्लांट का ही है। तो इसके बाद कम से कम ये है कि थोड़ा मैं घुल मिल पाऊँगा, लोगों से मिल पाऊँगा, क्योंकि ये जो मेरा एक ड्रॉबैक यही है कि मेरे पास हेयर नहीं है। बाकी अभी जो प्रोसीजर होगा मैं उसी के बाद बाकी चीज़ आपको बता पाऊँगा। तब तक आप QST की वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक यू। मेरी सर्जरी को अभी 15 मिनट हो चुके हैं, और मुझे आप देख सकते हैं मुझे 5700 ग्राफ्स लगे हुए। मेरी सर्जरी सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो चुकी थी। जिस OT में था उसमें पूरा दिन मुझे लग गया है। अभी मैं बाहर आया हूँ वहाँ से। और बाकी यहाँ पे हाइजीन वगैरह देखा जाए, या फिर स्टाफ देखा जाए, या डॉक्टर्स देखा जाए, तो सारे अच्छे हैं, और उनका बिहेवियर भी अच्छा है। और बाकी अगर क्लिनिक का वो देखा जाए, साफ़ सफाई वगैरह, तो वो भी बहुत अच्छा है। यही कहना चाहूँगा कि मतलब यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ये वैसे मेरी सर्जरी को भी 5-10 मिनट हो चुके हैं, तो 5-10 मिनट के बाद भी मुझे थोड़ा सा ऐसा कुछ दिक्कत तो हो नहीं रही है। सर्जरी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे भी, बाकी सब अच्छा रहा। और बाकी आप देख सकते हैं मेरे हेड को। और बाकी मैं ये बोल सकता हूँ कि QST के साथ शुरू से लेके अभी तक का तो जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा मेरा। मुझे कोई परेशानी भी नहीं हुई। और बाकी आप देख ही रहे हैं, तो मैं जो भी आगे का जो एक्सपीरियंस रहेगा, या आगे का जो मेरे हेड को लेके जो भी चीज़ रहेगी, वो मैं आगे आपको शेयर करता रहूँगा। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।